वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कहानी की ओर। एक खिलौने बेचने वाला था। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे। वह रोज़ बाज़ार में अपने खिलौने बेचता था। एक दिन उसके सारे खिलौने बिक गए, लेकिन उसके पास 3 गुड़ियाँ थीं जिन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा था। तब वह बड़ा उदास होकर आवाज़ लगा रहा था कि शायद इन्हें कोई खरीद ले। उतने में एक सेठ वहाँ से गुजर रहा था। उसने खिलौने वाले से पूछा कि इन 3 गुड़ियों की क्या कीमत है। खिलौने बेचने वाले ने एक गुड़िया दिखाकर कहा कि यह गुड़िया 10 रुपए की है। फिर दूसरी दिखाकर कहने लगा कि यह 100 रुपए की गुड़िया है, और तीसरी दिखाकर कहने लगा कि वह 1000 रुपए की है। सेठ जी चकित होकर देखने लगे और बोले कि देखने में तो तीनों एक ही जैसी हैं, फिर यह अलग अलग दाम की क्यों है। खिलौने बेचने वाले ने एक तार लिया और पहले वाली गुड़िया के एक कान में तार डाला तो वह तार मुख से निकल गया। फिर दूसरी गुड़िया उठाई और उसके एक कान से तार डाला तो दूसरे कान से निकल गया, और फिर तीसरी गुड़िया उठाई और उसके कान में तार डाला तो वह पेट में चला गया। खिलौने बेचने वाले उस सेठ को बताया कि जो पहली गुड़िया है जिसके कान से तार डाला और वह मुख से निकला, तो वह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी सुनाई बातों को सुनकर उसमें मिर्च मसाला डालकर चटपटी बनाकर दूसरों को सुनाती है, इसलिए उसका मूल्य सिर्फ 10 रुपया है। दूसरी गुड़िया जिसके एक कान से तार डालने पर दूसरे कान से निकल गया, उसका मूल्य थोड़ा अधिक है, क्योंकि वह दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देती थी, परंतु वह दूसरों की अच्छी बातों पर भी ध्यान नहीं देती थी। तीसरी गुड़िया जिसके कान से तार पेट में समा जाता है, उसका दाम सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि वह किसी की भी बातों को सुनते हुए अपने में समा लेती है, कभी किसी की निंदा नहीं करती है, और ग्रहण करने वाली बातों को अर्थात अप्लाई करने वाली जो भी बातें हैं उनको अपने में समा लेती है। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हो गया और वह तीनों गुड़िया को लेकर चला गया। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति बातों को सुनकर उसे फैलाने के बजाय उसे समा लेता है तो वह व्यक्ति सबसे अमूल्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का मोरल है कि हमें हर एक बातों को अर्थात अच्छी बातों को समाना है। तब हमें सारी दुनिया की अच्छी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।